दोस्तों 16 फरवरी 2023 से जो यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है उसमें 20 अंक के OMR सीट ऐसे आपको दी जाएगी। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे OMR सीट आपको दी जाएगी और इस प्रविष्टि को आपको सही तरीके से भरना है, अन्यथा आपके 20 नंबर कट जाएंगे। तो आइए बताते हैं कि इसे कैसे आप सावधानी पूर्वक भरेंगे ताकि आपके 20 मार्क्स आसानी से बच सकें और 20 मार्क्स आप पा जाएंगे। ऐसे ही भरा जाएगा आपका हाई स्कूल का OMR सीट, जो कि 16 फरवरी से जो परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं। यूपी बोर्ड के अधिकारी ने ये बोला है कि जो भी परीक्षाएं कराई जाएंगी प्रत्येक सब्जेक्ट के 20-20 अंक के जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, जो कि आपको इसी OMR सीट पर भरनी होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे आप भरेंगे। दोस्तों ये है आपका OMR सीट है, जो कि 16 फरवरी 2023 से जो परीक्षाएं संभावित की गई हैं उस परीक्षा में आपको 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से ऐसे ही आपको एक OMR सीट मिलेगा। वो इस प्रकार से आपको दिखेगा, सेम वही है, मैंने UPMSP के वेबसाइट से डाउनलोड किया है तो ये निकाला है, मैं सोचा कि आपको बता दिया जाए। तो आप देख पा रहे हैं, अब मैं इसी को भर के बताता हूँ कैसे इसे भरा जाएगा। तो ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ लिखा है कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश OMR उत्तर पत्रक हाई स्कूल परीक्षा 2023, मतलब 16 फरवरी से जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उसी में ये कैसे भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है जिला, कोड और नाम। तो सबसे पहले यहाँ जिला का नाम होगा। ऐसे ही आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप ऐसे इसमें डालेंगे। मैं फ़िलहाल महाराजगंज का हूँ तो मैं महाराजगंज का डाल रहा हूँ, MAHARAJGANG महाराजगंज। अब देखिए ये केंद्र का कोड, यानी केंद्र मतलब जहाँ आपका सेंटर जाएगा वहाँ का एक कोड होगा। तो आप अपने प्रवेश पत्र में देखेंगे कि अगर यहाँ कोड नंबर है तो यहाँ आपका सेंटर का नाम दिया जाएगा। तो आप अगर आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो आप देख पाएंगे कि उसमें सेंटर से पहले कुछ कोड दिया जाएगा। तो 0076 मैं कहीं का कोड डाल रहा हूँ कि मतलब ये जहाँ सेंटर गया है उस विद्यालय का क्या है, ये कोड है। फिर अनुक्रमांक क्या है, आप अपना रोल नंबर डालेंगे। फिलहाल अगर मैं रोल नंबर डालूँ तो पिछले साल का रोल नंबर मैं डाल रहा हूँ 30-24-100। ये किसी ईयर का है जो मैं रोल नंबर को यहाँ डाला हूँ, आप अपना रोल नंबर ऐसे ही डालेंगे। आगे इसमें कह रहा है कि विषय का कोड व नाम। तो देखिए मेरे पास इस समय हिंदी का पेपर है। हिंदी का पेपर आप देख पा रहे हैं कि ये 901 जो है ये विषय का क्या है, ये कोड है। विषय का क्या है, ये कोड है। तो यही 901 यही डालेंगे, विषय का कोड 901। तो देखिए ये 901 आपको जो पेपर मिलेगा वही पेपर इसमें आप डालेंगे। तो 901 कोड है किसका, हिंदी का। तो आप यहाँ लिख देंगे ऐसे हिंदी, हिंदी। क्लियर। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पूछा है कि प्रश्न पत्र संख्या। तो प्रश्न पत्र संख्या क्या डालेंगे, तो ये जो आपको नंबर दिखेगा ये नंबर, यही दोस्तों प्रश्न पत्र संख्या है। तो यहाँ है 801, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ 801, 801। क्लियर। यानी हमने क्या किया है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 801 हमने डाला है, तो 801 ये है। तो हमने आपको बताया कि ये जो होता है ये विषय का कोड होता है, और जबकि ये जो होता है ये पेपर का कोड होता है। तो ये प्रश्न पत्र कोड हो गया, ये विषय का कोड हो गया। जो हमने यहाँ विषय का कोड 901 है हिंदी के लिए, तो हिंदी। अगर आपका विज्ञान का पेपर होगा तो यहाँ विज्ञान का अलग कोड होगा और यहाँ लिखा जाएगा क्या, यहाँ लिखा रहेगा विज्ञान। ठीक है ना। तो चूंकि ये हिंदी का है तो हिंदी का कोड 901 है, तो हमने यहाँ डाला है 901। और हिंदी है
तो हमने यहाँ हिंदी लिखा है। और ये प्रश्न पत्र का कोड यानी प्रश्न पत्र का संख्या क्या है, 801 है, तो हमने 801 लिखा है। इसके बाद ये जो आपको दिखेगा ये मार्का है। क्या है? मार्का है। इसे हम कहते हैं सीरीज भी। क्या कहते हैं? सीरीज भी कहते हैं, या इसे संकेतांक कहते हैं। 3 नाम दे सकते हैं। तो कहीं मार्का या सीरीज लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसी नंबर की बात कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र का मार्का या सीरीज, यहाँ दिया है ना, तो हम यही वाला नंबर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि प्रश्न पत्र का मार्का या सीरीज। तो यहाँ क्या है, यही प्रश्न पत्र का मार्का या सीरीज है। तो लिखा है ए। तो यहाँ लिखा है पहला अक्षर क्या है, इसमें पहला अक्षर ए है, तो यहाँ आप भरेंगे ए। यहाँ दूसरा अक्षर क्या है, दूसरा अक्षर ए है, तो भरेंगे ए। क्लियर? अब देखिए आगे, यहाँ ए है तो ए वाला आप ऐसे सर्कल कर देंगे, यानी गोला कर देंगे ऐसे अच्छे तरीके से ए वाला। यहाँ भी ए है तो ए वाला गोला कर देंगे। क्लियर? अब देख रहे हैं कि ये हो गया फाइनल। इसके बाद हम आते हैं यहाँ आगे आएंगे तो ये है केंद्र व्यवस्थापक का मुहर। जहाँ आप परीक्षा देने जाएंगे वहाँ इस पे मुहर वगैरह लगा रहेगा। ये परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है, तो इस पे आप अपना नाम कोई भी नाम डालेंगे। तो मैं इस समय नाम इसमें डाल देता हूँ रवि राय। ठीक है, आप कोई भी नाम अपना, जो भी आपका अपना नाम होगा वही नाम आप इसमें डालेंगे जो हस्ताक्षर आप एडमिट कार्ड में किए होंगे। यहाँ जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे वो साइन करेंगे। ये आपको इतना प्रोसेस समझ में आया होगा। देखिए बाकी आपको क्या करना है कि जो आप भरे हैं सेम वही प्रक्रिया आप यहाँ करेंगे। हो सकता है वही कॉपी आपको मिले, तो यही यहाँ जिला लिखा है तो जिला का नाम महाराजगंज उसमें डाला हूँ, तो महाराजगंज महाराजगंज हो गया। ये केंद्र का नाम जहाँ सेंटर आपका जाएगा, चूँकि हमने सेंटर इसमें डाला है कितना 10 यानी 176 डाला है, तो यहाँ भी हम डालेंगे 176। क्लियर? अनुक्रमांक यहाँ है 30 24 100 है, तो यहाँ भी 30 24 100 मतलब सेम डालना है। अब देखिए विषय का कोड पूछ रहा है, तो विषय का कोड 901 हिंदी है, तो यहाँ हम डालेंगे 901 डॉट हिंदी। क्लियर? इसके बाद लास्ट में प्रश्न पत्र संख्या 801 है, तो यहाँ हम भी डालेंगे प्रश्न पत्र संख्या क्या 801। हो गया ना? अब आप देख रहे हैं कि मार्का क्या है, ए है, तो यहाँ मार्का क्या है, ए है और ए है। क्लियर? और बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है चित्रकला विषय हेतु। ये चित्रकला विषय के लिए है, तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है। जब आप चित्रकला भरेंगे तब आप उसमें समझेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको भरना रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कैसे आप भरेंगे। देख लीजिए, ये हो गया टोटल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कैसे भरे जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, दूसरे का आ रहा है, तो अगर दूसरे का भी सही है तो दूसरे का दूसरा गोला करेंगे। तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसमें आपको फिलअप करना है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।